आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों माइकल फैराडे के। अच्छा, सेकंड लॉ भी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ही है। और इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं और फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो है एनोड और कैथोड पर हमें मिल जाते हैं। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि जितना करंट आप पास करते हो किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में से जितना करंट आप पास करोगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड पर या इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। कि अगर आप ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और अगर कम करंट पास करोगे तो कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ को कि सेकेंड लॉ में क्या हम सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कह रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट का करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से पास करेंगे देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। कह रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट का करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से पास किया जाए तो उस पर क्या होगा कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है केमिकल इक्विवेलेंट मासेस पर, ठीक है। जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिए एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तीनों में सेम होगा या दोनों में सेम होगा, ये डिपेंड करता है केमिकल इक्विवेलेंट मासेस पर, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस पर। अब ये क्या है इसको समझते हैं, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसके थ्रू मैं समझाऊंगी एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वर्क कर लिया है ना। ओके, अब हमने 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। एक लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, फिर हमने लिया कॉपर सल्फेट, फिर हमने लिया एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक। 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और इन तीनों को डिफरेंट हमने बीकर्स के अंदर डाल दिया। फिर हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ठीक है, सब में। और जो है आपस में जो कंसेक्यूटिव सेल्स थे उसको इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या इससे, और फिर हमने यहाँ पर एक सेल है उसके साथ लगा दिया और सेल में से जब करंट पास होगा तो ये होगा क्या, ये सीरीज में आ जाएंगे। कंसेक्यूटिव सेल्स को जब आपस में हम लगा देंगे तो ये एक सीरीज में आ जाएंगे। जब इसमें से करंट आएगा तो ये इस तरह से करके आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस तरह से करके ये करंट आएगा, तो ये सीरीज में आ गए। अब हम जो करंट इसमें दे रहे हैं 96,500 कूलम्स हम करंट इसमें से पास कर रहे हैं और वो करंट तीनों में सेम क्वांटिटी में करंट आ रहा है, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम क्वांटिटी में करंट आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट में भी, कॉपर सल्फेट में भी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तीनों को सेम क्वांटिटी में करंट मिल रहा है। अब देखना क्या है कि हमें ये बताना है कि क्या ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो सिल्वर है, यहाँ पर जब ये डिपॉजिट होगा तो क्या ये कितना डिपॉजिट होगा, यहाँ पर जो कॉपर है +2, ये कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। फिर इसी तरह से एल्यूमिनियम है +3, तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, तीनों सेम क्वांटिटी में डिपॉजिट होंगे, ठीक। तो यही चीज बताई थी सेकंड लॉ में फैराडे ने, कि फैराडे ने कहा कि अगर हम एक से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले और उसमें से सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करें तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट मासेस पर। इक्विवेलेंट मास को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम बताएंगे। सो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है कि एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा आपके पास वो इक्विवेलेंट मास है। अब हमारे पास जैसे है सिल्वर है, ठीक। सो सिल्वर का एटॉमिक मास हमने लिखना है, उसको डिवाइड करना है वैलेंसी से। सिल्वर का एटॉमिक मास क्या है 108 और इसकी वैलेंसी क्या है 1। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 108। तो इसका मतलब कि सिल्वर जो है वो कितना डिपॉजिट होगा 108 ग्राम जो है ये डिपॉजिट होगा। फिर इसी तरह से कॉपर है, तो कॉपर की का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 63.5 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर है 31.75 ग्राम्स, ठीक। सो हमारे पास जो कॉपर है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है 31.75 ग्राम्स कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। फिर थर्ड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, इसकी वैलेंसी होती है 3। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 9। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम जो है उसका ये केमिकल इक्विवेलेंट मास है। सो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम। सो हमें इससे पता चला कि क्या तीनों सब्सटेंस सेम क्वांटिटी में डिपॉजिट हो रहे हैं, तीनों के इक्विवेलेंट मासेस डिफरेंट है। इसका मतलब कि तीनों डिफरेंट क्वांटिटी में सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डिपॉजिट कौन सा हो रहा है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पे कॉपर है और थर्ड पे क्या है एल्यूमिनियम है। तो सबसे ज्यादा जो है सिल्वर जाकर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर।
फिर इसके बाद हमारे पास है कॉपर। कॉपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, कितना हो रहा है 31.75 ग्राम्स। फिर जाके एल्यूमिनियम जो है उससे कम डिपॉजिट हो रहा है, एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है 9 ग्राम्स। तो अब हमने सेकेंड लॉ में फ्राडे ने यही बताया कि एक से ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो तो उसमें से अगर सेम क्वांटिटी में भी करंट आप पास करो, एक से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप सेम क्वांटिटी में या सेम अमाउंट ऑफ करंट आप उससे पास करते हो तो जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होंगे, वो किस सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होंगे, किस तरह होंगे, इक्विवेलेंट मासेस पर डिपेंड करता है, जितना इक्विवेलेंट मास होगा उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सो ये क्लियर होगी आपको कि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि भाई जितना करंट आप पास करोगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लेकिन वो एक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे डिफरेंट, तो फिर सब्सटेंस क्या होगा, कितना डिपॉजिट होगा, जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा। इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने किस तरह से करेंगे, एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे वैलेंसी से, जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट मास होगा, तो उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सो यहाँ पर सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ 108 ग्राम्स, कॉपर हुआ हमारे पास 31.75 ग्राम्स और एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ 9 ग्राम। अब किसी को कोई सेकंड लॉ कहता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, ठीक है, तो और सेम क्वांटिटी में आप उससे करंट पास कर रहे हो तो क्या होगा कि सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है। और यही चीज़ कल जो है इन्होंने कल क्वेश्चन भी पूछा था जब हम फर्स्ट लॉ कर रहे थे, इसी से सिमिलर था कि मिस अगर हम डिफरेंट जार्स में डालें वायर को तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इसी तरह का था, इसी टाइप का था, ठीक है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि जब आप किसी जब आप जो है करंट पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स में से, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट को पास किया जाता है तो क्या होता है कि सब्सटेंस इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, ठीक, एनोड पर और कैथोड पर जाकर लगते हैं। फिर फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि जितना करंट पास करोगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर डिफरेंट किस्म के डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिए, सेम क्वांटिटी में करंट आपने पास किया तो क्या होगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है, जितना केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सेम क्वांटिटी में तीनों जगह पर डिपॉजिट नहीं होगा, हालांकि करंट हमने सेम दिया है। क्लियर हुआ तीनों? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है, क्लियर?